बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंट होता क्या? हमारे इर्द गिर्द की आबो हवा, माहौल सारा वो हमारी सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट कहलाता है हमारे लिए। हर चीज़ के लिए इसी तरह उसकी सराउंडिंग्स जो है उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। अब इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, फिजिकल, लिविंग। फिजिकल में एयर, वाटर, लैंड वगैरह आते हैं, और लिविंग में प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। बर्टिक इन्वायरमेंट उसको भी कहते हैं, इसका दूसरा दूसरा नाम है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स के कुछ कंपोनेंट्स। एटमॉस्फेयर सबसे पहले उसमें, ये गैसियस होता है। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल गैसेस पाए जाते हैं। ये अर्थ को सराउंड किया हुआ है, अर्थ को इसने घेरा हुआ है। इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, 78.09%, पेपर में पूछ लेते हैं। ऑक्सीजन उसके बाद 20.94%। इसके मेजर कांस्टेंट गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें पाया जाता है 0.03%, और इसके बाद इसमें ओजोन भी पाया जाता है। इसमें लेयर्स को, एटमॉस्फेयर को लेयर्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है। ये जमीन से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, लिविंग लेयर्स भी इसको कहते हैं। यहाँ पे वेदर भी पाया जाता है। ऐसी लेयर जहाँ पे वेदर भी पाया जाता है इसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं। लिविंग लेयर किसको कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, -53 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ट्रोपोस्फेयर जैसे ही खत्म होती है तो एक नई लेयर शुरू होती है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये 12 से 15 किलोमीटर तक होता है। ओजोन लेयर जो कि अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हार्मफुल रेज है, सूरज से आती है, उनको रोकती है, प्रोटेक्शन करती है उनके अगेंस्ट। ये इसी लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जबकि ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज करता है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जैसे स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर पर खत्म होती है, वहां पे मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है, और ये 80 किलोमीटर तक चलती है। मोस्ट मीटोर्स बर्न अप हेयर। आपके मीटोर्स होते हैं, यूनिवर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा मीटोर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ही बर्न आउट होते हैं। ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में सबसे क्लोज कोल्डेस्ट यानी कि ठंडी लेयर है। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, -93 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उसके बाद थर्मोस्फेयर आती है। जैसे मेसोस्फेयर खत्म होती है, थर्मोस्फेयर आ जाती है। ये हॉटेस्ट लेयर है, जबकि कोल्डेस्ट कौन सी है? मेसोस्फेयर। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, और 2000 डिग्री सेल्सियस तक, ये इससे भी ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है। थर्मो से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको थर्मो यानी कि हीट टेम्परेचर वाली हॉटेस्ट कहते हैं लेयर। एक्सोस्फेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। टेम्परेचर हाई होता है इसकी सम लोकेशन पे, और सम पे कम होता है। सैटेलाइट्स जिस लेयर में ट्रेवल करते हैं इसको एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है, कीप टेम्परेचर स्टेबल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। ये आपके एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है, ये इनका काम है। आपके टेम्परेचर को स्टेबल करती है और आपको हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्शन देती है, लाइक ओजोन लेयर के थ्रू। इसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद आ जाता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जितना भी आपकी जमीन पर पानी पाया जाता है वो हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। इसमें ओशंस 97% होते हैं, फ्रेश वाटर 3%, आइस जो है 69% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो आइस पे होते हैं, आइस पे डिपेंड मुश्तमिल होता है, और 30% फ्रेश वाटर जो कि ग्राउंड वाटर होता है। 3% ऑफ फ्रेश वाटर को मजीद आइस और ग्राउंड वाटर में डिवाइड किया गया। फिर सरफेस वाटर जो है, इसमें 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो है ना, ये सरफेस वाटर भी होता है। लेक, स्ट्रीम और रिवर जितने दरिया, दरू, झीलें आपको नजर आती है, वो फ्रेश वाटर का 1% है, उसका सरफेस वाटर भी कहते हैं। वाटर साइकिल होता है हाइड्रोस्फीयर में। वाटर साइकिल किस तरह होता है? एक वाटर का पूरा सर्कल होता है। क्लाउड्स फॉल्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन्स। बारिश की शक्ल में जो क्लाउड्स होते हैं वो जमीन पे आते हैं। ये वाटर जो कलेक्ट होकर रिवर्स या लेक से ओशंस में जाते हैं, देन एवेपोरेट होकर दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और ये एक सर्कल, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो बारिश की शक्ल में, और ये एक सर्कल चलता रहता है। अच्छा, वाटर साइकिल में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी आती हैं, पेपर में पूछ लेते हैं, ये स्टेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसपायरेशन, पानी का पौधों की मदद से एवेपोरेट हो जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। एवेपोरेशन क्या होता है? अगर लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन ऑपोजिट टू एवेपोरेशन होता है, यानी कि एवेपोरेशन लिक्विड टू गैस होती है, ये गैस टू लिक्विड होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? व्हेन ऑल फॉर्म ऑफ वाटर पार्टिकल्स फॉल फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द ग्राउंड। जब वो वाटर पार्टिकल्स जितने भी किस्म के हैं ग्राउंड पे आते हैं, उनका प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन, रेन वाटर अब्सॉर्ब्स इनटू ग्राउंड थ्रू सॉइल। ग्राउंड में बारिश का पानी जमीन में जैसा बना, उनको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि लीड्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को लीड्स करती हैं ये सारी चीजें। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर के बाद आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो जमीन, जिंदगी से ही निकला है। ये लाइफ सपोर्टिंग लेयर होती है 10 किलोमीटर अबव सी लेवल टू डेप्थ ऑफ द ओशन एट मोर देन 8 किलोमीटर डीप, यानी कि सतह समुंदर से 10 किलोमीटर ऊपर तक और 8 किलोमीटर पानी के अंदर, यानी कि मछलियां वगैरह, फिर जमीन पे ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स वगैरह, और ऊपर परिंदे वगैरह। बायोमास इसमें लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल्स ग्रुप विच आर अडेप्टिव टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट। फॉरेस्ट जो है 30% ऑफ टोटल लैंड, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट है, ये 20% ऑफ टोटल लैंड कवर करता है। ग्रास लैंड, टोंडा, कोल्डेस्ट। एक्वेटिक 73% ऑफ द टोटल
अर्थ सरफेस, ठीक है, ये क्वेटिक होता है। अब एक और आती है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, ये रॉकी, यानी कि अर्थ को डिवाइड किया गया कोर में, उसमें मेल्टन होती है, उसका जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है ना जमीन का, वो है जी लिथोस्फेयर। इसको रॉकी लेयर भी कहते हैं। अब इसके बाद आती है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है वो चीज़ें जो आपकी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करें, वो थ्रू फिजिकल भी होते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अब पोल्यूशन की टाइप्स होती हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो होता है कंटेमिनेटेड जो चीज़ें होती है, प्लास्टिक वगैरह या शॉपर वगैरह आप पानी में चला जाते हैं, जिसमें वो जो चीज़ें हैं वो हार्म कर देती है, अफेक्टिव कर देती है एक्वेटिक लिविंग थिंग जो है, यानी कि मछलियाँ वगैरह को, वो फिर मछलियाँ हम खाते हैं तो हमें भी उसका अफेक्ट आ जाता है। फिर एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर के अंदर ये थ्रू एयर पोल्यूशन, यानी कि गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्री के धुएं से, इसकी वजह से जो एयर पोल्यूट होती है इसको आप एयर पोल्यूशन कहते हैं, इसकी वजह से आपको डिजीज लग सकती हैं। लैंड पोल्यूशन यानी कि डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि जमीन की जो सरफेस और सॉइल है ना, उसकी जो पोल्यूशन होती है वो लैंड पोल्यूशन होती है। इससे क्या होता है, आपको अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन, जंगलात खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उस तरह की ग्रोथ नहीं मिलती, आपके प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो जो एक्चुअल में उनको चाहिए होते हैं। फिर नॉइस होती है, अनवांटेड या डिस्टर्बिंग साउंड जो होता है, जो आपको डिस्टर्ब करे, आपको अच्छा ना लगे, वो आपके क्या, वो नॉइस पोल्यूशन में आते हैं। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।